ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 से 50 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर आ चुकी थी, वो ट्रेड की गर्ज से हिंदुस्तान आई थी। सर थॉमस राय ने जहांगीर से तजारत की इजाजत ली थी। बंगाल के इलाका में इन्होंने सबसे पहले कंपनी बनाई थी। बंगाल का सूबा इस वक्त का खुशहाल तरीन इलाका था। नाजरीन, बंगाल का इलाका खुशहाल तो था, पर इसके बावजूद प्लास्टिक के मुकाम पर होने वाली जंग की जरूरत क्यों पेश आई और इसकी वजह क्या बनी। आज की इस वीडियो में हम इस जंग का सबब जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं सुफियान तादीब और आप देख रहे हैं वहाब टीवी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। नाज़रीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता वाली शाह को अली वर्दी खान नवाब नाज़िम बंगाल के अहद में बहुत कुछ अरूज हासिल हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सल्तनत के हर हिस्से में बिला रोक टोक फिरते थे। इनके जानो माल की पूरी हिफाजत की जाती थी। अप्रैल 1757 को अली वर्दी खान ने इस दारे फानी से कूच किया। ताज और तख्त का जायज वारिस इसका नवासा सिराजुल दौला को तस्लीम किया गया। नवाब सिराजुल दौला की उम्र इस वक्त 27 साल थी। नवाब सिराजुल दौला लड़कपन से ही अहले इंग्लिस्तान से नफरत रखता था और इसके कामों में कभी किसी को दाखिलत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। नवाब सिराजुल दौला ने अपने नाना के खजाने को अंग्रेजी तजारत से बराह रास्त मुस्तफीद होते देखा था। खुशामदी मशीरों और दरबारियों ने इसको यकीन दिलाया कि इन नसरानियों की बेशुमार दौलत कलकत्ता की चार दीवारी में महफूज है। और लुत्फ ये है कि अंदाजा भी मुज़हक्का खेज खबर था। हिंदुस्तान में जंग की वजूहात मुहैया कर लेना बाएं हाथ का खेल था। नवाब सिराजुल दौला ने मशीरों और वजीरों की बातों में आकर अंग्रेजों को किला वगैरह मुनहदम करने का हुक्म भेज दिया। और जब अंग्रेजों ने ऐसे फजूल मुतालबा को पूरा करने से इनकार कर दिया तो मिस्टर वाट्स अंग्रेजी सफीर का सर उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद जंग की तैयारियां शुरू की गईं। बड़े अहतमाम के साथ मुर्शिदाबाद के वसी मैदान में फौजें जमा की जाने लगी और 3000 का फौजी दस्ता कासम बाजार वगैरह की मंडियों को तबाह करने के लिए रवाना कर दिया गया। 4 रोज के मुहासरे में किला को फतह कर लिया गया। हिंदुस्तानी फौज ने शर्मनाक तरीका से महसूरीन की कलील जमात को, जिसमें 22 अंग्रेजी फौजी शामिल थे, इनको जलीलो ख्वार किया। नवाब सिराजुल दौला के कलकत्ता पर कब्जे के बाद शहर के मरकजी किला फोर्ट विलियम पर वही मंजर था जो जंग के बाद हो सकता था। किला के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के दफ्तर को आग लग चुकी थी। नवाब सिराजुल दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दफ्तर को अंग्रेज जनरल के जाती रहायशगाह समझकर जलाने का हुक्म दिया था। नवाब सिराजुल दौला एक अंग्रेज के छोड़े हुए महल में आराम करने के लिए चले गए थे। नवाब सिराजुल दौला ने अंग्रेज सिपाहियों के लिए आम माफी का ऐलान किया था, लेकिन इनके जाने से पहले बंगाल सिपाही और अंग्रेज फौज में एक छोटी सी झड़प हुई और बंगाल और बरतानिया के दरमियान दुश्मनी का आगाज इसी झड़प से हो गया था। वो अंग्रेज कैदी जिनको नवाब ने किला को फतह करने के बाद अमान दी थी और जिनसे अभी हथियार नहीं लिए गए थे, इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बरतानिया के सिपाही जो नशे में थे, इनसे एक बंगाली सिपाही ने कोई चीज छीनने की कोशिश की तो इसने बंगाली सिपाही को गोली मार दी। इस वाकये के बाद नवाब के सिपाहियों का रवैया तब्दील हो गया। इन्होंने शिकायत की कि अगर अंग्रेजी फौजी को आजाद रखा गया और इनके पास असलहे का रहने दिया गया तो ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए इन सिपाहियों को कैद कर देना चाहिए ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सकें और बगावत न कर सकें। नवाब के सिपाहियों ने फोर्ट विलियम के तहखाने में मौजूद कमरे में सिपाहियों को बंद करने का मशवरा दिया। चुनाचे नवाब के हुक्म पर इन सिपाहियों को तहखाने में मौजूद कमरे में बंद कर दिया गया। इस कमरे का साइज 18 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा था। इस कमरे में आमतौर पर 4 कैदियों को रखने की गुंजाइश थी, जबकि कैद किए जाने वाले सिपाहियों की तादाद 146 थी। लिहाजा इन तमाम कैदियों को इस कमरे के अंदर ठोंस दिया गया तो इस कमरे में हब्स और गर्मी की वजह से कैदियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। इस कमरे में हवा के लिए सिर्फ एक छोटा रोशनदान था। अंग्रेजी कैदी इस रोशनदान के पास खड़े होने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे और बंद कमरे में धक्कम पेल शुरू हो गई, जो वो एक दूसरे के नीचे रौंदे गए। कमरे के बाहर खड़े बंगाल के सिपाही इनको रोशनदान के जरिए पानी पिलाते रहे, मगर वो इसके अलावा मजीद कुछ न कर सकते थे।
क्योंकि इन सिपाहियों को नवाब के हुक्म पर कैद किया गया था और नवाब के हुक्म के बगैर इनको बाहर नहीं निकाल सकते थे। और नवाब सिराजुद्दौला साहब जो के आराम कर रहे थे, इसलिए इनको नींद से बेदार करना और कैदियों को इस कमरे से बाहर निकालने की इजाजत लेने की हिम्मत किसी बंगाल सिपाही में न थी, क्योंकि नवाब को नींद से बेदार करना सोए हुए शेर को नींद से बेदार करने के मुतरादिफ था, जिसका नतीजा यह हुआ कि दर्जनों अंग्रेजी कैदी हब्स की वजह से दम तोड़ गए। जब नवाब नींद से बेदार हुए और इनके हुक्म से कमरे का दरवाजा खोला गया तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 146 जंगी कैदियों में से 123 की मौत हो गई। इस वाक़े को तारीख में ब्लैक होल ऑफ कोलकाता के नाम से याद किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इल्जाम लगाया कि अगर इनके सिपाहियों को जानबूझकर मार दिया गया है। इस हादसे की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहाना मिल गया। लॉर्ड क्लाइव इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे। लॉर्ड क्लाइव एक छोटे दर्जे का मुलाजम था जो तरक्की करते करते लखपति बना। इसकी तरक्की की वजह बंगाल की ट्रेड थी। बंगाल में लूटमार की वजह से लॉर्ड क्लाइव ने बहुत पैसा कमाया। ब्लैक होल के वाक़े के बाद लॉर्ड क्लाइव ने यह फैसला कर लिया कि नवाब सिराजुद्दौला को गिराना है और बंगाल पर कब्जा करना है। इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज की तादाद कम थी, तो लॉर्ड क्लाइव ने एक खत ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास कंपनी की छावनी को लिखा और मदद तलब। खत में इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग का जिक्र किया। इस खत का मिलना ही था कि मद्रास कंपनी ने अपने सिपाही वहां से रवाना कर दिए। इस आने वाली फौज की तादाद को शामिल करने के बाद इसकी फौज की तादाद 5000 थी, जबकि नवाब सिराजुद्दौला की फौज की तादाद 50,000 थी। दोनों फौजें मैदान जंग में उतरी। मीर जाफर इस वक्त नवाब सिराजुद्दौला की फौज का सरबराह था। इस जंग में मीर जाफर का किरदार फैसला कुन रहा था। मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शामिल हो चुका था। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को अपने साथ मिलाकर कहा था कि अगर तुम गद्दारी करते हो तो इसके नतीजे में नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत खत्म करके बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। लिहाजा मीर जाफर ने गद्दारी का तहैया कर लिया था। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर से सारे मामला पहले से ही तय कर लिए थे और मीर जाफर से कुरान पाक पर हलफ भी लिया गया था कि वो माहदे की पासदारी करेगा। मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला की आधी से ज्यादा फौज लेकर वहां से निकल गया। इसने ये बहाना बनाया कि मैं दूसरी साइड से हमला करूंगा, लेकिन ये सिर्फ बहाना था क्योंकि वो पहले से ही अंग्रेजों के साथ प्लान तय कर चुका था। यूं मीर जाफर की गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के मैदान में शिकस्त हुई। एक और वजह जो तारीखदान बयान करते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला की शिकस्त की वजह यह है कि नवाब सिराजुद्दौला की फौज वक्त से पहले ही मैदान जंग पर पहुंच चुकी थी और नाच गाने पे मसरूफ थी और इस रात बारिश हुई, जिसके नतीजे में नवाब की फौज का सारा गोला बारूद गीला हो गया था। और दूसरी तरफ लॉर्ड क्लाइव सारी रात सफर करता रहा और इस साथ में मौजूद असलहा की भी हिफाजत की। यूं इस जंग में नवाब सिराजुद्दौला की फौज का असलहा ही काम नहीं कर रहा था। इसके नतीजे में ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से ही लड़ाई लड़ी गई। ये पहला मार्का था जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने जीता था। ये जंग ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत अहम साबित हुई। इस जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मोराल मजीद बुलंद हुआ और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। आपको ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो से बाखबर रह सकें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।